अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 5n ओवर 2n प्लस 1 होल पावर 3n। आपने यहाँ पे कोई भी जो है वो टेस्ट अप्लाई करना है और आपने इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी जो nth टर्म है वो लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू 5n ओवर 2n प्लस 1 और इसकी जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी, 3n आ जाएगी। अब इसमें अगर देखें तो आपकी यहाँ पे जो होल पावर है वो है n। तो अगर होल पावर n हो तो हम सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम कॉशी रूट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 1 ओवर n। तो ये आपका आ जाएगा ए एन पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू 5n ओवर 2n प्लस 1 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 3n और इसकी हम लेंगे पावर 1 ओवर n। अब ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। ओवरऑल आपका ये आ जाएगा 5n ओवर 2n प्लस 1 और इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। तो ए एन होल पावर 1 ओवर n जो है वो आपके पास ये आ गया। अब हम इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपका आ जाएगा 5n ओवर 2n प्लस 1 और इसकी जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी 3। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है, पावर के अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। तो आप डिनोमिनेटर से क्या करें, n को कॉमन ले लें। ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 ओवर n, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 ओवर n। यहाँ पे भी आपका n आएगा और इस सारे की जो पावर है वो क्या है, वो 3 है। अब ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। बाकी जो रह गया इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0। ओवरऑल ये आ जाएगा 5 ओवर 2, 5 ओवर 2 और इसकी जो होल पावर है वो क्या आ जाएगी, वो 3 आ जाएगी। तो अब 5 पावर 3 जो है ये इक्वल होता है 125 के और 2 पावर 3 जो है ये इक्वल होता है 8 के। तो ये जो लिखा हुआ है आपका ये 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन होल पावर 1 ओवर n, इसका आंसर ये आ गया और ये है ग्रेटर देन 1। और काशी रूट टेस्ट में क्या होता है, काशी रूट टेस्ट में अगर आपका जो l है, l अगर हो लेस देन 1, सीरीज आपकी होती है कन्वर्जेंट। एल अगर आपका हो ग्रेटर देन 1, सीरीज आपकी होती है डाइवर्जेंट। और एल अगर इक्वल टू 1 होगा तो फिर टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा, आप सीरीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे एल जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज ए एन आपकी जो गिवन सीरीज है इज डाइवर्जेंट, क्योंकि एल इसमें ग्रेटर देन 1 है बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n पावर n होल पावर n। तो इसकी nth टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n पावर n और इसकी जो होल पावर है वो आपके पास आ जाएगी n। अब इसमें भी देखें होल पावर n है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो काशी रूट टेस्ट है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ए एन होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n पावर n, इसकी पावर आएगी n और होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 ओवर n आ जाएगी। अब ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास सिंपल रह जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n पावर n और यहाँ पे आपका आ जाएगा a n होल पावर 1 ओवर n। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल ओवर n पावर n। अच्छा, अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना n फैक्टोरियल, इसको आप ओपन कर लें, ये आपका बनेगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 1 और नीचे जो आपका लिखा हुआ है नीचे है n पावर n। n को आप n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू n अप टू
n इंटू एन, ये n टाइम जो है वो आपने n को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, उसके बाद देखें कि ये जो आपका n है ये इस n के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। बाकी ये जो n है इसको आप इसके नीचे डिवाइड करें, ये जो n है इसको आप इसके नीचे डिवाइड करें, और ये दोनों जो n है ये 2 और 1 के नीचे सेपरेटली आप इसको डिवाइड करें। तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देखें इस n को जब इसके नीचे डिवाइड करेंगे ना ये बनेगा 1 माइनस 1/n, और इस n को जब इसके नीचे आप डिवाइड करेंगे ये बनेगा 1 माइनस 2/n, और इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा और लास्ट पे आपका आ जाएगा 2/n और साथ आ जाएगा 1/n। अब इसमें देखें जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 1 रह जाएंगे, लेकिन लास्ट पे अगर आप देखें तो ये होगा 2/infinity, ये होगा 1/infinity। ऊपर आपका फाइनाइट नंबर है, नीचे आपका इन्फिनिटी है, तो इसका क्या मतलब है, ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n होल पावर 1/n, इसका आंसर आ गया है ज़ीरो, और ये है लेस देन 1। और काशी रूट टेस्ट में क्या होता है, अगर l आपका लेस देन 1 होगा, ठीक है, सीरीज आपकी होगी कन्वर्जेंट। l अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा, सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट। और l अगर आपका इक्वल टू 1 होगा तो जो सीरीज़ है उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा फेल। तो अब यहाँ पे l जो है वो है लेस देन 1, तो सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 5 स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n पावर 3 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3। तो इसकी nth टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं, ए एन आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n पावर 3 माइनस 2n पावर 2 प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप इस पे ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इजीली लगा सकते हैं। रूट टेस्ट देखें होल पावर नहीं है n, तो आप वो ना लगाएं। उसके बाद रेशियो टेस्ट जो है वो भी इसमें फैक्टोरियल नहीं है, तो आप वो भी ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा काम। तो आसान तरीका ये है कि आप इसमें क्या करें, बी एन को चूज़ करें, आप इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। तो बी एन देखें ऊपर जो हाईएस्ट पावर है एन की वो है 1/2, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो n पावर 3 यहाँ पे है, इसको अगर आप कॉमन लें तो ये बनेगा n पावर 3/2, ठीक है। तो नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो है n पावर 3/2। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको नीचे लेके आ जाएं, ये आ जाएगा 1/n 3/2 माइनस 1/2। एलसीएम जब लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा 3 माइनस 1, तो सिंपल आ जाएगा n पावर 2/2, और ये आ जाएगा 1/n। तो आपका जो बी एन है यहाँ पे वो है सिंपल 1/n। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने रेशो फाइंड करनी है ए एन ओवर बी एन। तो ये आपके पास होगा 5 स्क्वायर रूट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n पावर 3 माइनस 2n पावर 2 प्लस 3। अच्छा, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/n का रेसिप्रोकल, वो होता है सिंपल n। अब इस n को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका क्या बनेगा फिर 5n पावर, देखें आप मल्टीप्लाई करेंगे n पावर 1/2 को n के साथ, बेसिस से में पावर ऐड होंगे, ये बनेगा 1/2 प्लस 1, तो ये सिंपल आ जाएगा n पावर 3/2। यहाँ पे आपकी पावर आ जाएगी 3/2 प्लस, और 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल n आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n पावर 3 माइनस 2n पावर 2 प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, ये आपका आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n पावर 3/2 प्लस n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n पावर 3 माइनस 2n पावर 2 प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब नीचे से आप क्या करें, आप n पावर 3 को कॉमन लें और ऊपर से आप n पावर 3 को
3/2 को आप कॉमन लें तो ये आपका आएगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n पावर 3/2 ये आपने कॉमन लिया है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 प्लस n ओवर n पावर 3/2 ये चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर आप देखें तो n पावर 3 आप कॉमन लेंगे, ऊपर आपका स्क्वायर रूट भी है तो ये सिंपल आपका बनेगा n पावर 3/2 और स्क्वायर रूट के अंदर आपका सिंपल आएगा 1 माइनस 2/n प्लस 3/n पावर 3 ये चीज़ आ जाएगी। ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। इसके बाद देखें आपका ये बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n ओवर b n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसको ना आप सॉल्व करें, देखें इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका लिखा हुआ है n ओवर n पावर 3/2, इसको आप नीचे लेके आ जाएं, ये आ जाएगा फिर n पावर 3/2 माइनस 1 ये चीज़ होगी। अब इसका आप लेंगे एलसीएम तो 3/2 माइनस 1 जो है 2 एलसीएम होगा 3 माइनस 2 ये सिंपल आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये ऊपर आपका सिंपल आ जाएगा 5 प्लस 1/n पावर 1/2 ये सिंपल आ जाएगा स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 2/n प्लस 3/n पावर 3 ये चीज़ आ जाएगी। अब आप क्या करें, इस पे लिमिट अप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 1 और ये सिंपल इक्वल होगा 5 के। तो आपकी जो लिमिट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n ओवर b n, इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है 5 और 5 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो क्या कह रहा होता है, देखें पहला उसका केस ये होता है कि अगर L आपका नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो सेम होगा। अगर बी एन कन्वर्स कर रहा है ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, और अगर बी एन डाइवर्स कर रहा है तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। दूसरा इसका पार्ट ये होता है कि अगर आपका एल जो है वो 0 है और बी एन साथ कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, तो फिर ए एन जो होगा वो भी क्या करेगा, वो भी कन्वर्स करेगा। तीसरा इसका पार्ट क्या होता है कि अगर एल आपका इन्फिनिटी है और साथ बी एन जो है ये डाइवर्जेंट है, तो ए एन जो होगा वो भी क्या करेगा, वो भी डाइवर्ज करेगा। तो इस केस में हम ये पहला पार्ट इसका यूज़ करेंगे, एल जो है वो इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो दोनों सीरीज़ का जो बिहेवियर है वो क्या होगा, वो सेम होगा। तो अब देखें आपका जो बी एन है, बी एन आपका था 1 ओवर एन, ये डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट। देखें पी सीरीज टेस्ट क्या होता है कि अगर पी आपका लेसर इक्वल टू 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, पी अगर आपका ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होती है। अब पी इसमें 1 है तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी। देन ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि एल आपको यहाँ पे क्या था, नॉट इक्वल टू 0 था, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी था, ठीक है। और अगर एल आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। तो अब बी एन जो है वो डाइवर्स कर रहा था, तो ए एन भी क्या करेगा, डाइवर्स करेगा बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसकी हम nth टर्म लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसमें देखें फैक्टोरियल आ गया तो हम इस पे क्या करेंगे, जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो ए एन प्लस 1 क्या होगा, n की जगह आप n प्लस 1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 प्लस इस n की जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n की जगह जब n प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब आप रेशियो फाइंड करेंगे, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन,
ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल साथ, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पावर n प्लस n। पहले ना हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखें ऊपर आपका आएगा 2 पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन कर लें, ये आपका बनेगा n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 का फैक्टोरियल, साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पावर n प्लस n, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपका ये बनेगा 2 पावर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n प्लस n, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे आपका होगा a n प्लस 1 ओवर a n। नेक्स्ट अब पहले आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो इसमें देखें ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसको आप 2 पावर n प्लस 1 के नीचे भी डिवाइड करें और n प्लस 1 के नीचे भी आप इसको सेपरेटली डिवाइड करें, तो ये आपका बनेगा 2 पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 2, साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर n प्लस n प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर n प्लस n को। ठीक है जी। अच्छा, अब इस पे ना आप क्या करें, जो लिमिट है वो अप्लाई करते हैं। तो देखें, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी a n प्लस 1 ओवर a n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पावर n प्लस n प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा n प्लस 1 ओवर n प्लस 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पावर n प्लस n, और इस पे जो लिमिट है वो भी आप सेपरेटली यहाँ पे अप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ये बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको आप नोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें। ठीक है, तो देखें जब आप नोमिनेटर में आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारे का सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा यहाँ पे 1। और डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे, बजाय इसके कि आप n प्लस 2 के नीचे आप इसको डिवाइड करें, आप इसको इसके नीचे डिवाइड कर दें और सेपरेटली इन दोनों के नीचे डिवाइड करें, तो ये आपका बनेगा n प्लस 2, और यहाँ पे आपका देखें इसके नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 2 पावर n कैंसिल होगा, सिंपल आपका आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस, और इसके नीचे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका होगा n ओवर 2 पावर n प्लस 1, ये चीज़ आएगी। अच्छा, प्लस अब दूसरी जो टर्म है उसके ऊपर आ जाएं, इसमें आप क्या करें, इसमें आप नोमिनेटर से n को कॉमन लें और इन दोनों में से आप n को कॉमन लें, तो ये आपका आ जाएगा फिर n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n डिवाइडेड बाय n इंटू 1 प्लस 2 ओवर n, और साथ आपका आ जाएगा 2 पावर n प्लस n, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन जब इस पे लापिट रूल आप अप्लाई करेंगे, ऊपर आएगा 1 और नीचे आप इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो वो आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग 2 इंटू 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ऊपर आपका 1 होगा, फिर जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2, लेकिन यहाँ पे बाहर आपका n लिखा हुआ है, इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर नीचे आपका इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर आपका 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब इस टर्म पे आ जाए, इसमें जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो इस ये जो आपका लिखा हुआ है ना, इसका आंसर आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा इन्फिनिटी, तो नीचे आपका ओवरऑल इन्फिनिटी होगा, ऊपर 1 होगा, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये है लेस देन 1। और रेशो टेस्ट में क्या होता है, अगर एल आपका लेस देन 1 हो सीरीज आपकी होती है कन्वर्जेंट, एल अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट, और एल अगर आपका इक्वल टू 1 होगा तो फिर टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। इस केस में एल जो है वो 0 है, वो है लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट, ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है बाय रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एन ओवर 2 पावर एन। इसमें हम एन टर्म लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन ओवर 2 पावर एन। हम इस पे क्या करेंगे जी, हम इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो रेशियो टेस्ट में क्या होता है, हम एन की जगह एन प्लस वन पुट कर रहे होते हैं। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 पावर एन प्लस वन। अब आपने क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है। ये आपका आ जाएगा ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर एन ओवर स्क्वायर रूट एन। ये 2 पावर एन और ये 2 पावर एन हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, उसको मैंने ये लिखा है। और उसके बाद ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एन प्लस वन, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एन। इसको आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखें तो ये आ जाएगा एन प्लस वन ओवर एन। ये है आपका ए एन प्लस वन ओवर ए एन। अब आपने इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। ये आपका आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आप लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एन प्लस वन ओवर एन, ये चीज़ आ जाएगी। देखें इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनेगा। हम इस पे क्या करेंगे, हम इस पे जो सिंप्लीफिकेशन है कुछ वो करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा फिर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर 2। आप क्या करें यहाँ पे, आप नोमिनेटर से n को कॉमन ले लें। ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n आप कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस वन ओवर एन डिवाइडेड बाय n। ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर 2। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस वन ओवर इन्फिनिटी, वो हो जाएगा 0। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट थी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, इसका आंसर आ गया है 1 ओवर 2 और ये है लेस देन 1। और जो आपका होता है रेशो टेस्ट, उसमें अगर आपका जो एल है वो अगर लेस देन 1 होगा सीरीज आपकी होगी कन्वर्जेंट, एल अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज आपकी होगी डाइवर्जेंट, एल अगर इक्वल टू 1 होगा तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर आप देखें तो एल 1 ओवर 2 है, ये लेस देन 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एन पावर एन 2 पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 2 का फैक्टोरियल। हम इसमें एन टर्म लिखेंगे, ए एन आपके पास आ जाएगा एन पावर एन 2 पावर एन डिवाइडेड बाय एन प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपने यहाँ पे ए एन प्लस वन लिखना है, ये आ जाएगा एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन, ये आ जाएगा 2 पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है, ए एन प्लस वन ओवर ए एन इज इक्वल टू एन प्लस वन होल पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 2 पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस थ्री का फैक्टोरियल। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल के साथ, ये आ जाएगा एन प्लस टू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन पावर एन मल्टीप्लाई बाय 2 पावर एन। अब इसमें ना देखें
तो ये जो आपका लिखा हुआ है 2 पावर n, ये इसके साथ होगा कैंसिल। इसको अगर आप ओपन करें, ये आपका बनेगा, इसको भी ना आप क्या कर लें, इसको ब्रेक कर लें। n+1 होल पावर n आप सेपरेट लिखें और सिंपल n+1 जो है वो सेपरेट आप यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपका बनेगा n+1 होल पावर n इंटू n+1, ये चीज़ आ जाएगी। ऊपर एक 2 आपका यहाँ पे रह जाएगा, साथ आपका ये आ जाएगा n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये जो n पावर n है इसको आप इसके नीचे लिखें n पावर n, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप ओपन करें, ये आपका बनेगा n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल। अब ये और ये भी हो जाएंगे कैंसिल। अब ये जो n+1 होल पावर n लिखी हुई है इसको आप एक ही पावर में लिख दें, ये आपका बनेगा n+1 ओवर n होल पावर n, और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप सेपरेट लिखें n+1 ओवर n+3, और साथ ये 2 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये है आपका an+1 ओवर an। अब आपने क्या करना है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। ये आपका आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये जो n लिखा हुआ है इसको आप दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, ये आपका आ जाएगा 1+1 ओवर n होल पावर आ जाएगी n। इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे, या आप ये करें कि नोमिनेटर से आप n को कॉमन लें, डिनोमिनेटर से भी आप n को कॉमन लें, तो ये बनेगा n इंटू 1+1 ओवर n डिवाइडेड बाय n इंटू 1+3 ओवर n, और साथ आपका ये 2 आ जाएगा, ये n और ये n हो जाएंगे कैंसिल। अब इस पे जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा सिंपल e, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे ये आपका होगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 0। इसी तरह ये होगा 3 ओवर इन्फिनिटी, ये भी हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये आ जाएगा 1, और ये 2 साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an, इसका आंसर क्या आ गया है, 2e इसका आंसर आ गया। अब 2e जो लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। और हम यहाँ पे जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो है रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट में अगर आपका l लेस देन 1 होगा सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, l अगर आपका ग्रेटर देन 1 होगा सीरीज़ आपकी डाइवर्जेंट होगी, l अगर आपका इक्वल टू 1 होगा फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो l आपका ग्रेटर देन 1 है, जो सीरीज़ आपकी क्या करेगी, सीरीज़ आपकी डाइवर्ज करेगी। दिस इम्प्लाइज an इज डाइवर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट।